तो देखिए आज की क्लास में आगे की हम 6, 7, 8 कमांड आज करेंगे और ड्राइंग भी आगे स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ से चलते हैं लाइन। पहले जो हमने ली थी वो थी हमारी लाइन। जब मैं कोई लाइन को बनाता हूँ तो देखिए लाइन इस तरीके से बन के आती है, ठीक है। और एंटर, और एक लाइन दोबारा से मैंने लिया और एक लाइन और बना दी। फिर हम लेते हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या करेगी, अगर आप कुछ भी बनाते हैं, पॉलीलाइन पूरी लाइन एक साथ जुड़ी हुई आती है, उसको बोलते हैं पॉलीलाइन। फिर से लिया एक पॉलीलाइन और ये सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लाइन है और ये पॉलीलाइन है? देखो जब आप लाइन बनाओगे तो लाइन के अंदर 1, 2, 3 डॉट आ रहे हैं जो कि स्क्वायर शेप के हैं। पॉलीलाइन के अंदर 2 स्क्वायर आ रहे हैं और बीच में ये एक अलग सा कर्सर सा आ रहा है, ठीक है। बाकी पुराने वर्जन में ये नहीं आएगा, सिर्फ आखिरी के 2 ही डॉट आएंगे, तो ये पॉलीलाइन होती है। आप इसको माउस रखोगे तो पॉलीलाइन लिखा हुआ आएगा, इस पे जाओगे और माउस को रख दोगे तो खाली लाइन लिखा हुआ आएगा। एक स्केप करते हैं, कैंसिल हो जाएगा। फिर जब आप लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, 4 लाइन को सिलेक्ट करने के लिए आपको 4 बार क्लिक करना पड़ेगा, राइट। अगर हम इससे पॉलीलाइन को लेंगे तो ये पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है पॉलीलाइन की। 3D बनाने के लिए जनरली पॉलीलाइन को यूज करते हैं ताकि सारी लाइनें आपस में जुड़ी हुई हो जाए, उसको बोलते हैं पॉलीलाइन। इसका नाम पॉलीलाइन हो गया। ये पूरी एक साथ जुड़ी हुई आती है, इसमें सारी लाइनें अलग अलग आती हैं। एक दूसरा, जब हम पॉलीलाइन लेते हैं, पॉलीलाइन लेके मैंने स्टार्ट किया और एक पॉइंट और क्लिक किया। अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, ठीक है, आज राइट क्लिक शुरू किया है। राइट क्लिक अगर नहीं करना चाहते तो नीचे भी मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं, आर्क है, क्लोज है, हाफ विड्थ है, लेंथ है, अंडू है, विड्थ है, ये ऑप्शन यहाँ पे भी है। नीचे वाले ऑप्शंस को शो करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ता है, ठीक है, और बाकी सब जगह पे लेफ्ट क्लिक करते हैं। मैंने लिया आर्क, तो आर्क अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, आर्क बनती जाएगी। जब तक भी आपको चाहिए आप आर्क बना सकते हैं। तो लाइन और आर्क दोनों आ गई, एंटर, ठीक है। और पूरा पॉलीलाइन है तो इसलिए पूरा एक साथ जुड़ा हुआ आ गया। तो पॉलीलाइन के अंदर आप लाइन और आर्क दोनों को बना सकते हैं। फिर से लिया पॉलीलाइन, लाइन को स्टार्ट किया, लाइन को स्टार्ट करने के बाद फिर बनाया, फिर बनाया। अभी कहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे हूँ, और मेरा स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। अब मैं चाहता हूँ मेरा लास्ट पॉइंट स्टार्ट पॉइंट से अपने आप मैच हो जाए, तो आपको लेना है क्लोज। क्लोज लेंगे तो अपने आप इसको क्लोज कर देगा। जरूरी नहीं है आप इसके पास ही हो, आप अगर कहीं दूर भी चले गए और यहाँ पे हो, अब ध्यान आता है क्लोज, तो जैसे आप क्लोज करोगे तो ये पॉइंट स्टार्ट पॉइंट से मैच हो जाएगा और पूरा एक साथ सब जुड़ा हुआ आएगा। फिर से लेते हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन लेके शुरू किया और यहाँ पे आ रहा हाफ विड्थ और विड्थ। तो पहले विड्थ लेते हैं। विड्थ मतलब लाइन की जो मोटाई है, लाइन अभी जो दिख रही है आपको बहुत पतली सी लाइन आ रही है, इसकी मोटाई बढ़ाना चाहते हो तो यूज करेंगे विड्थ। अब ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा स्टार्टिंग विड्थ 0.5। एंड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा वो भी 0.5। अब आप लाइन बनाएंगे तो लाइन आपकी 0.5 की मोटाई की लाइन आ जाएगी, एंटर। इसकी पूरी मोटाई 0.5। फिर से पॉलीलाइन लिया और फिर क्लिक करते हैं, अभी 0.5 ही चल रहा है ये। मैंने राइट क्लिक किया और या यहाँ से हाफ विड्थ लेते हैं। हाफ विड्थ का मतलब आप आधी विड्थ को डाल रहे हो, डबल होके बनेगा। तो मैंने हाफ विड्थ लिया और हाफ विड्थ डाल दिया 0.5 स्टार्टिंग की, एंड की 0.5। तो अब ये क्या हो गया, 0.5, 0.5, 1। अब इसकी मोटाई होगी 1, जबकि विड्थ के अंदर था ये टोटल ही 5.5 टोटल था, यहाँ पे टोटल हो गया 1.5 और ये हो गया 0.5 प्लस 0.5 1। तो हाफ विड्थ का मतलब डबल। जनरली कम यूज करना पड़ेगा आपको ये। अगर आपका मोटी लाइन आ रही है, इसे ठीक करना है तो आपको पता होना चाहिए। कभी आप कहीं इंटरव्यू देने गए और वहां पे किसी ने सेटिंग छेड़ रखी है, तो आप कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो हम विड्थ या हाफ विड्थ किसी में भी चले जाएंगे और 0 कर दिया स्टार्टिंग, एंड भी 0 कर दिया। अब ये आपकी नॉर्मल लाइन आ गई 0 थिकनेस के साथ, एंटर। ये हो गई पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के लिए शॉर्टकट की है PL, एंटर, और बनाएंगे, बन जाएगा। और कीबोर्ड से भी यहाँ पे देखो ब्लू कलर से क्या दिख रहा है आपको, ए। आर्क के लिए ए कर सकते हो, क्लोज के लिए सी। अगर मैं डायरेक्टली सी लिखता हूँ, यहाँ पे देखो आगे लिखा हुआ सी, और एंटर कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं, यहाँ पे नीचे क्लिक करके भी ले सकते हैं, या जो इसमें लेटर आपको हाईलाइट होकर दिख रहा है वो टाइप करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये तो हो गया पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के बाद अब हम सर चलते हैं। हेलो सर जी, अगर
पॉलीलाइन में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हमेशा जोड़ना ही पड़ेगा क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप लीजिए ये रहा, और आगे नहीं बनाना, एंटर, बन गया। ये लाइन पूरी एक साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ओपन है ये, है ना, क्लोज नहीं है ये, ओपन भी यूज कर सकते हो आप इसको। ठीक है। इसके बाद आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल से पहले रोटेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रोटेट आना चाहिए इसलिए। अब रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं तो रेक्टेंगल तो सिंपल बन रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता इसकी डायमेंशन कितनी है, और बिना डायमेंशन रेक्टेंगल का मैं क्या करूंगा। तो मुझे चाहिए जो रेक्टेंगल मैं बना रहा हूँ उसकी डायमेंशन भी मैं खुद से बताऊं, तो उसके लिए हम देंगे रेक्टेंगल। पहला कॉर्नर आप क्लिक करिए, अगर आप पहला कॉर्नर क्लिक नहीं करते, गलती से आपने राइट क्लिक कर दिया, तो चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, विड्थ ऐसा कुछ आएगा, तो इसका मतलब है आपने लेफ्ट क्लिक नहीं किया है। ये ऑप्शन मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। विड्थ वाला ऑप्शन तो वही है जो भी पॉलीलाइन में यूज किया हमने, राइट। तो बाकी ऑप्शन हम आगे देखेंगे। तो मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक। अब लेते हैं और राइट क्लिक को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे मिलेगा एरिया। जो रेक्टेंगल हम बनाने वाले हैं उसका एरिया कितना होना चाहिए, मैंने बोला उसका एरिया 600 चाहिए। माउस पे आगे कर्सर के आगे लिखा हुआ है 600, एंटर। फिर लेंथ और विड्थ में से कोई एक वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, लेंथ बता देते हैं, और लेंथ, एंटर द रेक्टेंगल लेंथ, लेंथ हमने ली 30, एंटर। तो ये रेक्टेंगल हमारा बन गया 30/20, ताकि आ जाए 600 एरिया। एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ 30, विड्थ 20, तो मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 600 का एरिया। फिर से रेक्टेंगल लिया, क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे, डायमेंशन। डायमेंशन में लेंथ कितनी चाहिए अब आपको डालनी है, दोनों वैल्यू डालनी है। एरिया में भी 2 बार डालनी थी वैल्यू, एरिया डाला था और एक लेंथ डाली थी। आपके पास लेंथ और विड्थ दोनों डालेंगे, मतलब 2 पैरामीटर आपको चाहिए रेक्टेंगल को स्पेसिफाई करने के लिए। तो पहले लेंथ कितनी चाहिए, 35 की लेंथ चाहिए, विड्थ मुझे 15 की चाहिए, और क्लिक, ये रहा, ठीक है। फिर से लिया रेक्टेंगल, क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डायमेंशन है, डायमेंशन मुझे चाहिए 12 और दूसरी तरफ चाहिए 25, और क्लिक, बन गया। फिर से रेक्टेंगल में आएंगे और क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करिए, और यहाँ से लेते हैं रोटेशन। रोटेशन में कितने का एंगल चाहिए, 10 डिग्री का, 10 डिग्री पे आ गया। अब लंबाई चौड़ाई तो डालनी पड़ेगी ना, तो वो काम दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, और फिर से डायमेंशन, लेंथ कितनी चाहिए 35, विड्थ कितनी चाहिए 10 की, और क्लिक। तो रेक्टेंगल बन गया 10 डिग्री के एंगल पे। रोटेशन वाला एक बार बताओ। हाँ, दोबारा से करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, और अब जब आप बनाओगे तो एंगल पे ही आ रहा है, क्योंकि एक बार हमने एंगल डाल दिया है। तो राइट क्लिक करेंगे और रोटेशन, रोटेशन को अभी लिखा हुआ है 10 डिग्री ना, मतलब पहले हम 10 डिग्री यूज कर चुके हैं। आपको 10 नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मुझे -10 चाहिए इस बार, ओके। नीचे की तरफ आ गया 10 डिग्री पे। अब लंबाई चौड़ाई तो डालनी पड़ेगी, दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे, 35 की लेंथ और 12 की विड्थ, और क्लिक। तो अब ये 10 डिग्री क्लॉकवाइज, ये देखिए कौन सा एंगल बैठेगा, इसके और इसके बीच का एंगल 10 डिग्री हो जाएगा। तो रेक्टेंगल हो गया। फिर से लेते हैं यहाँ से, क्लिक, राइट क्लिक। अब मुझे सीधा चाहिए दोबारा से, तो क्या करेंगे, रोटेशन को आप 0 कर दो, मुझे रोटेशन नहीं चाहिए, तो आपका सीधा आ गया। डायमेंशन डालनी है, डायमेंशन ले लीजिए, कितना चाहिए, डायमेंशन मुझे चाहिए 25 का, और दूसरा चाहिए 10 का, और क्लिक, बन के आ गया और सीधा हो गया। तो जब तक आप एंगल को 0 नहीं करेंगे, वो एंगल पे बाय डिफॉल्ट आता रहेगा, आता रहेगा। एंगल को या यूनिट को सेट करने के लिए हमारे पास कमांड है, आपको यहाँ से ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके लिए कमांड है UNITS, यूनिट्स। ये कमांड है यूनिट्स के लिए। यहाँ पे जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, वो है डेसिमल। मैकेनिकल का काम डेसिमल में होता है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, इसमें होता है, तो वो सब आएगा डेसिमल में। जो सिविल वाले होते हैं वो इंचेस फीट में अगर काम कर रहे हैं तो उनको लेना पड़ेगा आर्किटेक्चरल, ठीक है। इसी तरीके से और भी हमारे पास यहाँ पे यूनिट के स्टैंडर्ड दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 स्टैंडर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। हमने डेसिमल रखा, डेसिमल के बाद प्रिसीशन आ रहा है। प्रिसीशन का क्या मतलब है, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आने चाहिए, 4 डेसिमल आ रहे हैं, मैंने कहा 3 डेसिमल, मतलब 10.000, 3 बार 0 आएगी पॉइंटों के बाद। यूनिट कौन सी चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी यूनिट दे रखी हैं, आपको जो भी
काम की लगती है आप रख लीजिए, वो ले लीजिए, मैंने मिलीमीटर सेलेक्ट कर दिया। फिर एंगल में आते हैं। एंगल में कौन सा एंगल चाहिए, डेसिमल डिग्री ही यूज होता है हमारा, वैसे यहाँ पे भी 5 तरीके के एंगल दे रखे हैं। प्रिसिशन एंगल का रखना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो 1 डिग्री मिनिमम है तो आधा डिग्री एंगल नहीं लेगा, 1 डिग्री एंगल लेगा। और ये अभी क्या है सर जी आधा एक मिनट, आधा डिग्री एंगल नहीं ले सकते क्या हम? अगर लेना चाहते हो तो यहाँ से इसे ऑन कर दीजिए। अब मिनिमम 0.1 डिग्री ले लेगा, 0.1 डिग्री से कम नहीं लेगा अब ये। ठीक है, तो यहाँ से हमने ऐड कर लिया, 0.5 भी लेगा, 0.6 भी लेगा, 0.1 भी लेगा, 0.1 से नीचे नहीं लेगा, 0.05 नहीं लेगा, ठीक है, 0.1 तक लेगा। अभी ये क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, जो प्लस में मैंने वैल्यू डाली है, एंगल जो हम लेते हैं वो प्लस में आता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो प्लस का मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज। लेकिन हर जगह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सब जगह पे जब भी आप एंगल प्लस में डालोगे वो एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने जो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स पढ़ी होगी उसमें भी एंगल हमेशा प्लस का मतलब क्लॉकवाइज नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज होता है। प्लस का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, तो आप इसको डीसेलेक्ट करके रखिए, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही होता है हर जगह पे, तो उसको मत छेड़िए। ओके, ठीक है, एंगल और यूनिट वहां से सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं कुछ लाइन लेता हूं, एंटर, अब देखो पॉइंटों के बाद 3 डेसिमल आ रहे हैं, 183.157, 3 ही आ रहे हैं, पहले 4 आ रहे थे अब 3 हो गए। ठीक है, तो आप यहां से इसे बना सकते हो, और एंगल के लिए मैंने बता दिया है, और शॉर्टकट की है यूनिट की UN, एंटर, जो भी अच्छा लगे, जहां से भी अच्छा है वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन में जाएंगे तो डायरेक्शन में हमारी जो डायरेक्शन होती है इधर वाली ईस्ट साइड की, वो 0 डिग्री, यहाँ से शुरू होता है हमारा एंगल, फिर ऊपर की तरफ 90 डिग्री होता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, फिर वेस्ट में जाके 180 डिग्री होता है, साउथ में 270 होता है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, किसी को भी चेंज करना चाहते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, चेंज करने से आप परेशान हो जाओगे, हाँ लेकिन पता इसलिए होना चाहिए, किसी ने अगर गलत कर रखा है तो आप यहाँ से ठीक कर सको, इस वजह से मैंने आपको बताया, राइट। इसे हटा देते हैं। रेक्टेंगल के अंदर ही एक और ऑप्शन है, वो है पॉलीगन। पॉलीगन के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक सर्कल बना लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैंने एक सर्कल लिया और सर्कल का डायमेंशन मैंने कर दिया 10 का एक रेडियस, एक सर्कल और लिया, इसको भी मैंने 10 का ही ले लिया। अब जाते हैं यहाँ से और यहाँ से लेते हैं पॉलीगन, और पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड मिनिमम आप 3 साइड का पॉलीगन बना सकते हैं, जो कि ट्राइंगल होगा। मैक्सिमम में इसके अंदर लिमिट है कुछ, वहां तक आप ले सकते हैं। तो हमने अभी चाहिए एक पेंटागन, 5 डाला। सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का सेंटर पॉइंट कहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे ही माउस को इसके सर्कमफ्रेंस पे लाएंगे तो सेंटर पॉइंट दिखाई देगा। अगर सेंटर पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है आपने इसको बंद कर रखा है। ये ऑप्शन है यहाँ पे ओ स्नैप, ओ स्नैप के लिए शॉर्टकट की है F3। अगर इसको आप बंद कर दोगे और फिर आप जाओगे तो आपको सेंटर पॉइंट दिखाई नहीं देगा, एंड पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा, मिड पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके लिए की है F3, इसे ऑन करके रखेंगे। ठीक है, और तो मैं आपको बता चुका हूं आज, एक ये थोड़ा सा और बताया है, पॉइंट अगर आपको एंड पॉइंट मिड पॉइंट अगर शो नहीं हो रहे हैं तो आप ऑन करेंगे F3 को, ओ स्नैप को, इससे आपको इंसर्शन पॉइंट दिखाई देते हैं। तो मैंने लिया सेंटर पॉइंट ये, इंस्क्राइबिंग सर्कल, सर्कल के अंदर चाहिए, हाँ अंदर चाहिए, बन गया। फिर से पॉलीगन लिया, एंटर द नंबर ऑफ साइड 6 लिया, एंटर किया, सेंटर पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के बाहर आएगा। लेकिन जब भी पॉलीगन दिया होता है वो रेडियस से तो दिया नहीं होता, वो तो दिया होता है कि पॉलीगन बनाइए विद साइड ऑफ 20 mm की साइड होनी चाहिए हेक्सागन की, ऐसा दिया होता है। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लेंगे पॉलीगन, और पॉलीगन लेके नंबर ऑफ साइड हमने 6 ही रख ली। अब जब आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट देख रहे हैं तो सेंटर पॉइंट के साथ नीचे आपको एज भी मिल रहा है। ठीक है, राइट क्लिक करके एज ले सकते हैं, इस पे क्लिक करके एज ले सकते हैं, या ई प्रेस करके एंटर करेंगे तो भी एज आ जाएगा। अब पहला पॉइंट एज का, और सीधा चाहिए तो ऑर्थो को ऑन कर दीजिए। दूसरी साइड कितनी चाहिए आपको, मुझे चाहिए 6, तो ये एक पॉलीगन हो गया हेक्सागन विद साइड ऑफ 6 mm, 6 mm की इसकी साइड, सारी साइड 6 mm की। तो दोनों तरीके हो गए, सेंटर से भी बना सकते हो, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब, सर्कल के बाहर सर्कमस्क्राइब, एज को यूज करके उसकी साइड में डाल सकते हो। साइड वाला एक बार और देखिए, इंपॉर्टेंट है, यही यूज होगा साइड वाला।
पॉलीगन लेते हैं, नंबर ऑफ साइड मैंने लिया 8, ऑक्टागन हो जाएगा। सेंटर पॉइंट नहीं चाहिए, मैंने राइट क्लिक किया और लिया एज, और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट चाहिए मुझे 5 पे, क्लिक, तो उसकी साइड हो जाएगी इस बार 5। हमेशा ऊपर ही आएगा क्या सर वो? क्या? अगर हमको एज चाहिए ना, मैंने 5 डाला, हाँ। बराबर है, मतलब बीच में से सेंटर लाइन है, सोचो समझो, और मुझे बराबर वो सेंटर को चाहिए, हाँ, तो फिर आपने जैसे नीचे सेलेक्ट किया ना 5, तो वो ऊपर चला गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको घुमाना है इसको तो रोटेट कर दो बाद में, रोटेट का एंगल होता है ना। ऑर्थो को ऑन करने से लाइन सीधी आ रही है, नीचे का बेस सीधा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। माना अगर ये सीधा नहीं है, आपने लिया और यहाँ से मैंने इसे 6 लिया और यहाँ से राइट क्लिक करके एज लिया और क्लिक किया, लाइन को तिरछा कर दिया। अब मैंने यहाँ से साइड डाल दिया माना 5, तो अब तिरछे को लेके क्या करोगे, कहाँ यूज करोगे? हमेशा सीधा होता है ना, सीधे को तो आप एंगल डाल सकते हो, अब तिरछे वाले को एंगल डाल के कैसे करोगे सीधा, है ना, फिर तरीका लगाना पड़ेगा। तो इसलिए सीधा बनाओ, बाद में आपको लगता है कि एंगल देना है तो रोटेशन में जाइए, सिलेक्ट करिए, पॉइंट को पिक करिए और कितने के एंगल पे चाहिए आप एंगल डाल सकते हो। माना मैंने डाला 90, अब नीचे कॉर्नर आ गया, ठीक है, तो एंगल डाल के बाद में रोटेट कर सकते हो। लेकिन इसको अब कैसे करोगे, है ना, इस पे फिर आपको अलग टाइम लगेगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा पॉलीगन और रेक्टेंगल और पॉलीलाइन। अब इधर से मूव ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रोटेट ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, कॉपी भी कर लिया, मिरर भी कर लिया। तो पहले स्केल करते हैं, उसके बाद एक कमांड और करेंगे, वो है एक्सटेंड। ये 2 कमांड और देखते हैं। स्केल का क्या मतलब है? स्केल का मतलब है जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, आप उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि सारी साइड से उसको बड़ा, हर चीज को उसको बड़ा या छोटा, हर साइड में छोटा या बड़ा उसे कर सकते हैं। तो हम लेते हैं स्केल और हमने सिलेक्ट किया इस पॉलीगन को, एंटर, एक पॉइंट पिक कर लिया। अब इसे कितना बड़ा या छोटा करना है? बड़ा करना है तो 1.5 या डबल करना है 2, डबल हो गया। क्या डायमेंशन थी इसकी पहले? इसकी डायमेंशन 6 थी, तो अब 12 हो गई है। ये वाला कितना साइड है? 5 के साइड है। अब हम लेते हैं, दोबारा से स्केल लिया, सिलेक्ट किया, एंटर करेंगे, जैसे कॉपी में कर रहे थे, बेस पॉइंट कॉपी में भी ऐसे कर रहे थे, बस कॉपी की जगह अब यहाँ पे स्केल फैक्टर पूछ रहा है, कितना बड़ा करना है? 2 गुना बड़ा करना है, डबल हो जाएगा। अब बड़ा तो करना है, लेकिन छोटा वाला कहाँ गया? मुझे छोटा वाला भी चाहिए, ठीक है, छोटा वाला भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, सेंटर पॉइंट ये वाला है और यहाँ पे कह रहा है स्केल फैक्टर, पर स्केल फैक्टर से पहले आपको राइट क्लिक करना और लेना है कॉपी। कॉपी के साथ होना चाहिए स्केल, कितना? 1.5, 1.5 गुना। तो छोटा वाला भी है, बड़ा वाला भी है, इसको बोलते हैं स्केल। इसका एक यूज आपको आएगा और वो यूज क्या है मैं बताता हूं आपको। माना मेरे पास एक ये है, इसे मैंने मूव किया, ठीक है, ये हमें यूज होता है, और एक ये है मेरे पास, इसे भी मूव किया, ऑक्टागन, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये लाइन कितनी बड़ी है, नहीं पता, माना दूरी कुछ अभी पता है, लेकिन आपको नहीं पता एग्जैक्टली 25 ना होकर कुछ कम होती, तो क्या करेंगे, अभी मैं चाहता हूँ ये ना स्केल होके बड़ा हो जाए और इसकी जो नीचे वाली लाइन है वो बड़ी होके यहाँ तक होनी चाहिए, इतना स्केल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्केल, इसको स्केल करना है, एंटर, बेस पॉइंट, दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है? ये वाला। अब ये जब बड़ा करोगे तो आप ऐसे बड़ा 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 बड़ा, यहाँ पे जाके कहीं अंदाजे से लग रहा है कि यहाँ तक आएगा, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं है। तो क्या करना है आपको, आपको करना है राइट क्लिक और करेंगे हम रेफरेंस। रेफरेंस लिया, हमने कहा ये यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है वो बड़ा होके यहाँ तक चला जाए, हो गया जी, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। दोबारा से, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, जो ऑप्शन है ये वाला आपको तब काम आएगा जब आप कहीं कंपनी में काम कर रहे होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसे बताना जरूरी समझा। स्केल लिया, एंटर करेंगे, बेस पॉइंट ये वाला है, फिर बड़ा छोटा ऐसे नहीं करना वैल्यू से, राइट क्लिक करेंगे और रेफरेंस लिया। किसका रेफरेंस? मैं चाहता हूं यहां से यहां तक का ये जो है इस रेफरेंस में बड़ा हो जाए, जितना बड़ा ये है, तो इसके
बराबर हो जाएगा। ये रेफरेंस का ऑप्शन है, आगे कहीं जरूरत लगेगी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा इसका एग्जाम्पल, राइट। एक और ऑप्शन करते हैं, उसका नाम है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है आगे बढ़ाना। स्केल की शॉर्टकट की है SC, सर स्केल। स्केल कैसे करना वो मुझे मेरे समझ में आ गया, लेकिन जैसे हम सर्कल का एक मीनिंग मेरे को समझ में आता है, वैसे स्केल का क्या मीनिंग है, मतलब स्केल क्यों करना है? स्केल किसी चीज को बड़ा या छोटा करने के लिए करते हैं ना। देखो ये लिखा ना, एनलार्ज और रिड्यूस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कीप द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट सेम आफ्टर स्केलिंग। जो ऑब्जेक्ट है आपका वो वैसा का वैसा ही रहेगा, आप उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, माना आपने एक रेक्टेंगल बनाना था, ये रेक्टेंगल बनाना था, ये है 25 बाई 10 का, और आपको 50 बाई 20 का बनाना था, तो क्या करोगे, दोबारा से बनाओगे? तो हम दोबारा से नहीं बनाएंगे, हम उसको स्केल कर देंगे। स्केल लिया, सिलेक्ट किया, डबल तो यही वाला हमारा डबल हो गया, तो मुझे दोबारा से नहीं बनाना पड़ा, 50 बाई 20। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। एक बचा है यहाँ से हमारा और एक्सटेंड। इस एक्सटेंड को और देखते हैं, इसके बाद फिर हम देखेंगे ड्राइंग। इरेज, एंटर, ये इरेज हो गया। अब मैंने लाइन ली और एक लाइन बना दी, और आर्क लेके, आर्क अभी बचा हुआ है, आर्क हम कल देखेंगे, आर्क बना दिया। अब यहाँ से ऑप्शन लेता हूँ मैं एक्सटेंड। एक्सटेंड करना चाहते हैं, किसको एक्सटेंड करना चाहते हैं? देखिए जिस पे भी आप जाएंगे वो एक्सटेंड हो जाएगा। अभी ये जो वर्जन है हमारा 2023 है, ठीक है, इसमें ये डायरेक्टली चल रहा है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। एक्सटेंड लेंगे, एंटर करेंगे, और कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आगे तक बढ़ जाए। कहाँ तक बढ़ जाए? जहाँ तक बाउंड्री है उसके आगे बाउंड्री होना जरूरी है। आप क्लिक करेंगे, आगे बाउंड्री होगी तो बढ़ता रहेगा। जब इसको बाउंड्री मिलनी बंद हो जाएगी, अब इसके आगे ये बाउंड्री है, फिर ये बाउंड्री है, फिर ये बाउंड्री है, अब इसके आगे कोई बाउंड्री है नहीं, तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। जिस भी चीज की बाउंड्री आगे बढ़ सकती है ये उसको ले लेगा। ठीक है, ये भी आगे बढ़ जाएगा। आगे आगे तक बाउंड्री होना जरूरी है इसके अंदर, ये कंपलसरी है। ठीक है, अगर आगे बाउंड्री नहीं है तो क्या पता चलेगा कहां तक बढ़ना है? इनफाइनाइट तक तो कोई चीज बढ़ के नहीं जाएगी ना, कुछ ना कुछ आगे होना चाहिए। उसके लिए एक्सटेंड को यूज करते हैं। और इसका यूज कहां पे? यूज भी देखिए, माना मैंने ये बनाया एक रेक्टेंगल, ये बनाया, ठीक है, और यहां तक, अब ये छोटा रह गया, इसके साथ मिलाना था ये, तो हम करते हैं एक्सटेंड, एंटर, और क्लिक, बढ़ गया, आगे तक मैच हो गया, यहां से यहां तक आगे भी मैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे आगे बढ़ा सकते हो। और आगे बढ़ गया है, ट्रिम करके हम उसे काट सकते हैं। भाई आगे नहीं बढ़ाना था, यहीं तक रुकना था, काट दो, ये नहीं चाहिए, आगे आगे तक नहीं बढ़ाना। ठीक है, एक्सटेंड का मतलब आगे बढ़ाना, ट्रिम का मतलब जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहां से एक्स्ट्रा है तो उसे काट दो, ट्रिम कर दो, काटना थोड़ा सा आगे का। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रिम और एक्सटेंड। अब इस वाली ड्राइंग को, ऊपर वाली ड्राइंग को हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएं, शुरू करें? सर्कल से शुरू करते हैं, या आप लाइन ले लीजिए। याद अच्छा तो ये होता है कि आप जो भी बड़ी लाइन है आप उसको पहले लें, ताकि हमें थोड़ा सा सुविधा हो जाए। तो मैंने लाइन लिया और क्लिक करता हूँ, लाइन सीधे नहीं आ रही, ऑर्थो को ऑन करिए, और लाइन कितनी चाहिए? 150, एंटर, और एक बार और एंटर कर दीजिए। अभी ये जो लाइन बनी है, ये 150 बहुत बड़ी लाइन है, पूरी स्क्रीन पे फिट नहीं होके आ पा रही है, पूरी लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है Z, जूम, एंटर, E, एक्सटेंड, एंटर। Z एंटर, E एंटर करने से क्या होगा, यहां से लाइन शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रही है, यहां से यहाँ तक की लाइन ये 150 हो गई है। और छोटा करना है तो माउस से आप यूज कर लीजिए, माउस से आप छोटा कर सकते हैं। तो अब ये पूरी लाइन यहाँ पे आ गई है, बाकी सब कुछ बनाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, Z एंटर, E एंटर बहुत काम की है, जब भी ड्राइंग बनाएंगे आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उसको आप याद रखिए। अब चलते हैं आगे, लाइन, L फॉर लाइन, L फॉर लाइन शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। यहां से एंड पॉइंट से क्लिक किया, ऊपर कितना जाना है? 40 दिया हुआ है, 40 डाला यहां से, एंटर, फिर लाइन इधर लेके जानी है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 30 का रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 60, तो डालिए 60। 60 के बाद नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ से यहाँ तक कितना आना है, टोटल 40 था, 20 ये लाइन है, ये लाइन बचेगी 20, तो नीचे आ जाइए और डालिए 20। नहीं ना, हाँ बराबर सर। अब यहाँ से आगे जाना है 30, डालेंगे 30। फिर लाइन नीचे की तरफ जा रही है, कितना 5 mm नीचे, नीचे माउस की डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए, 5 एंटर। इधर की तरफ फिर दिया हुआ है 25 एंटर। ऊपर की तरफ जाएंगे, क्लिक नहीं करना, माउस से क्लिक नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू डालिए 5 और एंटर कीबोर्ड से। माउस का काम है किधर जाना है, ऊपर जाना है, राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, वो डायरेक्शन बताने के लिए। अब यहाँ पे जाके इसकी सीध ले लेता हूँ, ठीक है। सीध में आ रहा है 35, या तो कैलकुलेट करके घटा दो इसको तो आ जाएगा, नहीं तो इसके एंड पॉइंट पे गया और माउस को ऊपर लेके आता हूँ तो एक मुझे ग्रीन कलर की लाइन, कुछ वर्जन में ब्लू कलर की लाइन आएगी। इस डॉटेड वाली लाइन को बोलते हैं ओ ट्रैक, ट्रैकिंग लाइन, ठीक है। तो ट्रैकिंग लाइन पे लाके क्लिक किया और नीचे मिला देते हैं 20, एंटर, ये आ गया। अब यहां से यहां तक का सर्किल बनाना है, तो कोई भी सर्किल आप ले सकते हो, सेंटर लोगे तो सेंटर पॉइंट ये है, ज्यादा अच्छा है यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल। मैंने कहा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, बन गया। बीच वाला सर्किल है 30 डाया, तो यहां से लेंगे सेंटर और डायमीटर, सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, डायमीटर है 30 का, एंटर। नीचे का ट्रिम करिए, तो ट्रिम लिया, एंटर करेंगे, इसे काट दीजिए। और इसको अलग अलग भी काट सकते हो आप, या इरेज भी कर सकते हो, इरेज, सिलेक्ट, एंटर। अभी चेक करने के लिए कुछ 1-2 दिन आप सिंपल यहां से सिलेक्ट करिए और माउस रखिए, आ रहा है 150 और 40, ऊपर का 30 का रेडियस, ये वाला 15 का रेडियस, 30 का डाया, यहाँ पे रखिए, आ रहा है 30 और 5, फिर इधर से 5 और 25, डायमेंशन हमारी ठीक आ गई। इसके बाद सेव भी करिए, आपको हमेशा सेव करनी है, जितनी बार भी आए, जो भी नाम है अपना नाम डाल के, उमेश 1, कल बनाएंगे उमेश 2, फिर बनाएंगे उमेश 3, तो हर बार नए नाम से सेव करते रहना। और ऑटोकैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है DWG, तो उमेश 1.dwg इस फाइल का नाम हो गया। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, बना दिया, सेव कर दिया, डिलीट कर दूं, लेकिन डिलीट नहीं करना। डिलीट मतलब आपने जो लिखा था वो सब आपने मिटो दिया, मिटोना नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल क्लोज कर दीजिए, और सेव करने के लिए बोल रहा है, हमने कहा यस, अब ये सेव हो गया। अब बाद में कभी भी ओपन करके देखेंगे तो आपको मिलेगा, तो डिलीट नहीं करना है, इसको सेव करना है, राइट। तो आज के लिए